अगर आप बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2022 में बैठने वाले हैं और अंग्रेजी के एग्जाम में 100% सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अटेंटिवली और एंड तक जरूर देखना चाहिए। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अटेंटिवली और एंड तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। और आप इसे सिर्फ खुद ही ना देखें बल्कि अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ व्हाट्सएप पे इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी बेनिफिटेड हो सकें। हेलो एवरीवन, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। इस चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल इंग्लिश कंपलसरी ISC ICOM एंड IA इंस्ट्रक्शन क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 40 आर बेस्ड ऑन प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक आपके टेक्स्ट बुक पे आधारित है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। गुजराती इक्विवेलेंट जो है सिविलाइजेशन का, उसका क्या मतलब है? फर्स्ट, इमूवेबल, गुड कंडक्ट, डिसुएडेड और मोरल फाइबर। इसका जो सही आंसर है वो है गुड कंडक्ट। सिविलाइजेशन का मतलब गुजराती में गुड कंडक्ट होता है। सेकंड, व्हाट डज महात्मा गांधी डिस्कस इन हिज एसे। अपने एसे में क्या डिस्कस करते हैं महात्मा गांधी? सिविलाइजेशन एंड कल्चर, पॉलिटिक्स, कल्चर और ट्रूथ। यहाँ ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चैप्टर का नाम भी है आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर। थर्ड क्वेश्चन देखें, नेम द ऑथर ऑफ प्रोज पीस भारत इज माई होम। भारत इज माई होम किसने लिखा है? फर्स्ट, सीगा नोया, बर्ट्रैंड रसेल, डॉक्टर जाकिर हुसैन और H.E. बेट्स। यहां ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ, व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? ऑप्शन ए, यहां ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, वर्शिप ऑफ द मैटेरियल। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। डॉक्टर राधाकृष्णन ने प्रेसिडेंसी के लिए क्या लाया? ग्लोरी, मेंटल इक्विपमेंट, इरुडिशन, नन ऑफ दीज। यहां जो ऑप्शन बी है अ मेंटल इक्विपमेंट वो सबसे करेक्ट ऑप्शन है। सिक्स्थ देखें, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड हिज ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ। किस जील के साथ, किस स्पिरिट के साथ अपने ऑफिस में उन्होंने इंटर किया? तो जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। सेवेंथ, भारत इज माई होम इज द डिस्क्रिप्शन। भारत इज माई होम किस चीज का डिस्क्रिप्शन है? अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, अबाउट द रिलीजन ऑफ इंडिया, अबाउट हिज प्लेस टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। यहां ऑप्शन सी जो है वो सबसे करेक्ट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज। किस रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया था? तो जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में। नाइन्थ, नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू। नानू काका दिल्ली किस लिए आ रहे थे? ए पिंच ऑफ स्नफ से ये क्वेश्चन लिया गया है और ऑप्शन ए सबसे करेक्ट है, टू सी सम मिनिस्टर। टेंथ क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग JR वॉज। मार्टिन लूथर किंग JR क्या थे? साइंटिस्ट, एन आर्टिस्ट, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट और अ फिलोसफर। यहाँ ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, वो एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे। 11th, हु हैड डिलीवर्ड द स्पीच आई अवर ड्रीम। आई अवर ड्रीम स्पीच को किसने डिलीवर किया था? सबसे करेक्ट ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग JR ने। 12th, व्हाट हैज सिविलाइजेशन टॉट अस। सिविलाइजेशन ने हमें क्या सिखाया है? यहाँ जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, टू बी फ्रेंडली टूवर्ड्स अदर्स। ये बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखे गए चैप्टर से लिया गया है। 13, व्हाट इज अवर एटीट्यूड टूवर्ड्स दोज आउटसाइड अवर हर्ड। हमारे हर्ड से बाहर, ग्रुप से बाहर वाले लोगों के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है वो क्या रहता है? ए, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक रहता है। 14th, द आर्टिस्ट इज। द आर्टिस्ट सीगा नोया के द्वारा लिखा हुआ जो आर्टिस्ट है वो क्या है? स्पीच है, एसे है, शॉर्ट स्टोरी है या ए ड्रामा है? ऑप्शन जो सी है ए शॉर्ट स्टोरी। आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है। 15th, CB हैड द हॉबी ऑफ। आर्टिस्ट में जो कैरेक्टर है, लीडिंग कैरेक्टर CB, उसका क्या हॉबी है? जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है कलेक्टिंग गोल्ड्स। 16th क्वेश्चन, सीगा नोया वॉज अ। सीगा नोया क्या थे?
सही जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, जिन्होंने आर्टिस्ट लिखा था। 17th, व्हाट इज द रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर अ यंग सिलहटी वुमन? यंग सिलहटी वुमन जब प्रेग्नेंट होती है तो उसे क्या रिवॉर्ड मिलता है? जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, गेट्स टू गो हर मदर, अपने माँ के पास जाने को मिलता है जब वो प्रेग्नेंट होती है। 18th, सिलहटी वुमन गो टू अ स्टेट ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। सिलहटी वुमन जब प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में होती है तो वो कहाँ ठहरने के लिए जाती है? ऑप्शन डी, एट हर ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी, एट हर मदर्स होम, अपने माँ के घर ठहरने के लिए जाती है। 19th, हाउ फ्री इज द प्रेस इज, हाउ फ्री इज द प्रेस जो है वो क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है, एन एशे। 20th क्वेश्चन, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कलेक्टेड बाय। एडिटोरियल पॉलिसी जो है वो किस चीज़ से कलेक्ट किया जाता है? वो है द इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। 21, बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, बेंजी किस एज से स्कूल छोड़ दिया था? ऑप्शन बी 16 ईयर्स, 16 वर्ष की अवस्था से। 22, When बेंजी was 21, जब बेंजी 21 वर्ष का था, his father handed him, तो उसके पिता ने उसे दिया, क्या दिया? ऑप्शन सी, पासबुक दिया। 23, पर्लेस बक वोन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, पर्लेस बक को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज किस ईयर में मिला? ऑप्शन बी 1938, 1938 में। 24, पर्लेस बक विजिटेड इंडिया टू सी, पर्लेस बक भारत क्या देखने आई थी? जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, द यंग इंटेलेक्चुअल्स। 25th, कॉलोनाइजेशन हैड मेड द इंडियन, कॉलोनाइजेशन ने भारतीय लोगों को बना दिया था। ऑप्शन ए, इनरवेटेड एंड एग्जॉस्टेड, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। 26, द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन वाज सीन इन द फॉर्म ऑफ, कॉलोनाइजेशन का जो सबसे बुरा प्रभाव था वो किस रूप में देखा गया? ऑप्शन सी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के रूप में। 27, डॉट 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 इज अ मेटाफिजिकल पोएट, निम्न में से मेटाफिजिकल पोएट कौन है? ऑप्शन ए, जॉन डन, जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट थे। 28, द सोल्जर इज अ डॉट 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 पोएम, सोल्जर किस प्रकार का पोएम है? तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, सोल्जर एक वॉर पोएम है। 19th, हु हैज रिटन द पोएम एंडीमियन, एंडीमियन पोएम किसने लिखा है? ऑप्शन ए, जॉन किट्स ने। 30th, हु हैज रिटन सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन, सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन किसने लिखा है? ऑप्शन बी करेक्ट है, वाल्टर डीला मरे। 31, हु ऑफ द फॉलोइंग इज रिमेंबर्ड एज वार पोएट, निम्न में से कौन युद्ध कवि वार पोएट के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन ए, रूपर्ट ब्रुक करेक्ट है। 32, हु ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द हिडन पॉ, हिडन पॉ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, मैकाविटी, जो कि एक कैट है, बिल्ली है, उसे ही हिडन पॉ कहते हैं। 33, W.H. ऑर्डन won द डॉट 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 प्राइज इन 48 में 1948 में W.H. ऑर्डन ने कौन सा प्राइज जीता? ऑप्शन ए, पुलिट्जर प्राइज। 34, वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, ये लाइन जो है, ये जो पंक्ति है, वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, वो कहाँ से लिया गया? इज फ्रॉम द सोल्जर, फायर हिम, रूपर्ट ब्रुक और नन ऑफ दीज, ये फायर हिम से लिया गया है, फायर हिम। 35, हु डाइड ऑफ सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया से कौन मरा? ऑप्शन ए, रूपर्ट ब्रुक सेप्टिसीमिया से मरे थे। 36, द फ्रेज अ किंग ऑफ एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर, स्नेक जो पोएम है D.H. लॉरेंस का, उसमें अ किंग ऑफ एग्जाइल जो फ्रेज आया है वो किसके लिए आया है? ऑप्शन सी, द स्नेक करेक्ट है। 37, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट क्या है? ड्रामा, सटायर, लाइट पोएम और डी, लिटरेरी पोएम। ऑप्शन सी करेक्ट है, एक लाइट पोएम है। 38, हु वॉज ऑफन कॉल्ड द न्यू इंग्लैंड पोएट, हमें अक्सर न्यू इंग्लैंड पोएट किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए करेक्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। 39, फुल आर माई फीचर्स आर फॉर टू कैरी इज फ्रॉम, ये जो लाइन है वो किस पोएम से लिया गया है? ऑप्शन ए, विलेज सॉन्ग, विलेज सॉन्ग जिसने सरोजनी नायडू जिसको लिखी है। 40,
हु इज वाइडली नोन अंडर हिज पेन नेम ऑफ अल्फा ऑफ द प्लो। अल्फा ऑफ द प्लो पेन नेम से किसे जाना जाता है? आर के नारायण, एजी गार्डिनर, जीबी शाह, नन ऑफ दीज। एजी गार्डिनर जिन्होंने द रूल्स ऑफ द रोड लिखा है। इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चंस फ्रॉम 41 to 50 आर बेस्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 तक इंग्लिश ग्रामर पे आधारित हैं। 41 देखिए, ही क्वारल्ड ब्लैंक मी फॉर अ ट्राइफल। वह मुझसे झगड़ा कर लिया मामूली सी बात पे। तो क्वारल्ड विथ, यहाँ विथ प्रीपोजिशन आएगा। 42 देखें, इट इज 6:30 ब्लैंक वॉच। घड़ी में 6:30 बजे हैं, तो बाई वॉच होता है। इट इज 6:30 बाई वॉच। 43, द एंटोनिम ऑफ इवेंचुअली इज। इवेंचुअली का एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड कौन सा है? इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली, अंतिम में, और इसका सही जो करेक्ट ऑप्शन है एंटोनिम वो है इनिशियली यानी शुरू में। 44, द सिनोनिम ऑफ मेलांकोली इज। मेलांकोली का समानार्थक अर्थ यानी सिनोनिम क्या है? तो ऑप्शन ए डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड इसका मतलब होता है दबावग्रस्त, बहुत ज्यादा दुखी। 45, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। निम्न में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग करेक्ट है? तो ऑप्शन ए सही होगा, वैक्सीनेशन। 46, आई केम होम लास्ट नाइट सेड सी। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपको सही इनडायरेक्ट स्पीच ऑप्शन चूज करना है। ए है, ही टोल्ड दैट ही हैड कम होम लास्ट नाइट। बी, ही सेड दैट ही केम होम लास्ट नाइट। सी, he said that he had come home the previous night. He says that he came home the previous night. ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। he said that he had come home the previous night, क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है इसलिए पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। 47, he blank have a holiday tomorrow. उसे कल छुट्टी मिलेगी। ये प्रॉमिस है कि उसे कल छुट्टी मिलेगी, ये प्रॉमिस करता हूं, इसलिए प्रॉमिस वाले सेंटेंस में ही के साथ सेल लगेगा। सेल बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 48, द न्यूज वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट। जो न्यूज था, जो समाचार था, वो इसके हृदय के लिए एक डैगर का काम किया। इज एन एग्जाम्पल, वो किस चीज का एग्जाम्पल है? फिगर ऑफ स्पीच में ये मेटाफर का एग्जाम्पल है, क्योंकि मेटाफर इम्प्लाइड सिमिली होता है कि न्यूज जो था उसके लिए डैगर के समान था। लाइक का यूज नहीं करके डायरेक्ट बोल रहा है कि उसके लिए डैगर था, इसलिए ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। 49, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और इसका सही जो एक्टिव वॉइस होगा, सॉरी पैसिव वॉइस होगा, यहाँ एक्टिव की जगह पैसिव, PASSIV, करेक्ट पैसिव वॉइस होगा वो है माई पॉकेट हैज़ बिन पिक्ड, यानी मेरा पॉकेट पिक कर लिया गया है, मेरा जेब कट गया है। 50th लास्ट क्वेश्चन देखें, ही हैड अ क्लोज सेव। यहाँ जो अंडरलाइंड सेंटेंस है, फ्रेज है, उसका जो करेक्ट मीनिंग है वो क्या होगा ये आपको बताना है। स्टबल होगा, वेरी शॉर्ट फेयर होगा, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर होगा या हेयरलेस होगा। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है अ क्लोज सेव फ्रेज का जो सही मीनिंग है वो है सी, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। ही हैड अ क्लोज सेव, ही हैड अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी बेनिफिटेड हो सकें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।